हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है और कहां इनका यूज किया जाता है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो पक्की बात हम बात कर रहे हैं एक राइट ट्राइंगल की। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की। तो मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, जिसको एंगल बी पर रखा मैंने 90 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल सी ये दो एक्यूट एंगल है, तो किसी एक को आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने सी को लेट कर लिया थीटा। ये एंगल को डिनोट करने का तरीका है जिसको हम थीटा बोलते हैं। यहां इस एंगल सी को आप एंगल सी बोल सकते हैं, थीटा लिख के बोल सकते हैं। कोई और एंगल डालना चाहे, इसे लैम्डा डालना चाहे, एक्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्यूट एंगल आपने लिया है उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो ये जो आपने थीटा लिया है उसके ऑपोजिट क्या होगी साइड, वो हो गई परपेंडिकुलर। जो राइट एंगल है उसके सामने क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। और जो बची हुई साइड वो क्या हो गई, बेस। एक राइट ट्रायंगल में आपके पास तीन चीजें हैं। क्या? एक है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और किसी भी दो साइड के, जी हां ध्यान रखिएगा, किसी भी दो साइड के रेशियो को एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बताया जाता है। वो बताता हूं कैसे। अब कितने तरह के रेशियोज होते हैं पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन का रिवर्स जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कॉस का रिवर्स जिसको बोलते हैं सेक थीटा, और टेन का रिवर्स जिसको बोलते हैं कॉट थीटा। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस राइट ट्रायंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो बता रही हैं, उसका भी निमोनिक है याद रखने का, मतलब तरीका है याद रखने का। और वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। याद रखने का तरीका समझिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, याद रखने का तरीका फिर से देख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले देखो क्या चीज है। सोने का एस ले लो, साइन थीटा, देखो इस साइन थीटा की बात कर रहा हूं। इस चांदी का सी ले लो, कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की बात कर रहा हूं। और तोले का टी ले लो, टेन थीटा, इस टेन थीटा की बात कर रहा हूं। तो ये साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। एंड व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज AB एंड व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज AC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर कर दी जाए तो डायरेक्टली किसका रेशियो है, यह है साइन थीटा का। ठीक है, चलिए कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है चेक करो, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चेक करो AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB बाय BC, AB बाय BC। ये मेन अगर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है तो ये तीन तो जस्ट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्स है। वो कैसे? कोसेक साइन थीटा का रिवर्स है, मतलब पलट दीजिए, AC बाय AB, या कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रिवर्स है, पलट दीजिए, वो क्या हो गया फिर AC बाय BC, ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रिवर्स, तो पलट दीजिए, ये हो गया BC बाय AB, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस गिवन राइट ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो को ही बोलते हैं। अब चलिए अपने चैप्टर की एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको एक राइट ट्रायंगल दिया है जिसमें देखो ये थीटा दिया हुआ है। थीटा के सामने मैंने आपको कौन सी साइड बताई थी, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने कौन सी साइड बताई थी मैंने आपको, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई साइड क्या थी, बेस। हमसे कह रहा है जो छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यू निकालिए। हमने आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में आपको देखो बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इस परपेंडिकुलर को निकालते हैं। तीनों साइड मेरे पास आ गई तो रेशियो निकालना तो मैं फिर पता ही है। तो चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर
इस परपेंडिकुलर पीएम को निकाल लेते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल पीएमओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पीओ दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर, पीएम वो तो फाइंड आउट ही करना है, और ओएम 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का होता है 144 जो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 81, ये स्क्वायर हटाइए रूट लग गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएम? पीएम आ गया आपका 9 और ये लीजिए 9। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड मौजूद है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने से पहले एक बार निमोनिक फिर से लिख देते हैं। क्या था देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा और तोले मतलब टेन थीटा। तो व्हाट इज माय साइन थीटा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? पीएम। व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज? पीओ। पीएम का वैल्यू 9 निकाला था और पीओ आपको दिया है 15, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो साइन थीटा का रेशियो कितना आ गया? 3/5। चलिए कॉस थीटा, अब कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ओएम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? पीओ। वैल्यू अपने को पता है 12/15, कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 4 से 12 और 3 5 से 15, ये लीजिए कॉस थीटा भी आ गया। चलिए तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं जो कि है टेन थीटा। अब रेशियो क्या है साइड का टेन थीटा के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पीएम बाय ओएम। पीएम बाय ओएम। पीएम का वैल्यू कितना है? वो है 9 और ओएम का वैल्यू कितना है? 12, कैंसिल आउट कर लो, 3 3 9, 3 4 से 12। ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब बचे 3 मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल रिवर्स है। तो चलो कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का रिवर्स है, रिवर्स कर दीजिए तो पीओ अपॉन पीएम और आंसर आ गया इसका 5/3। फिर अगला रिवर्स कॉस थीटा का क्या है? सेक थीटा। रिवर्स कर दीजिए, कितना आएगा? पीओ बाय ओएम, वैल्यू रिवर्स कर दीजिए 5/4। तीसरा जो टेन का रिवर्स है दैट इज कॉट थीटा। चलो रिवर्स करो, ओएम बाय पीएम, वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, ये हो गया 4/3। ये लीजिए ये वाला पार्ट फिनिश हुआ। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन था जिसकी दो साइड गिवन थी, तीसरी साइड मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला के निकाल लिया। फिर तीनों साइड मौजूद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का तरीका मुझे पता है, बस सारी वैल्यूज निकाल आई। चलिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 भी है। फिगर मैंने फिर से बना दिया है, इस बार राइट ट्राइंगल ही दिया है देखो, लेकिन थोड़ा फिगर घुमा के दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रहा राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने हमारे पास हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। अब कौन सा एक्यूट एंगल के अलॉन्ग निकालना है हमें? देखो ए हमें मार्क करके दिया हुआ है, इस बार इसके जगह कोई एंगल थीटा नहीं लिखा है। मैंने आपको शुरू में बताया था या तो किसी कांस्टेंट से डिनोट करेंगे या इस एंगल ए को एंगल ए ही मान रखेंगे, ठीक है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड ये होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई, बची हुई साइड क्या है? बेस। लेकिन इस ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, दो अपने को पता है, तीसरी निकालनी है। तो क्या करें? लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इन ट्राइंगल ए सी बी, तो राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज माय ए सी? ए सी इज 12, 12 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज माय बी सी? 5 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो ए बी स्क्वायर आ गया आपके पास 169, ए बी आ गया रूट में 169 जो कि आ गया 13, जो कि आ गया 13। अब इस हिसाब से हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड मौजूद है, ये सारी वैल्यूज अपने को निकालनी है। अब सारी वैल्यूज एक्चुअल में क्या होती हैं? किसी राइट ट्राइंगल की दो साइड के रेशियो को ही इन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिनोट करते हैं। तो बस निमोनिक तो अपने को पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो साइन, अब साइन क्या होता है? P बाई एच। तो P क्या है अपने पास? P है BC, P है BC और H है अपने पास AB। नाउ व्हाट इज माय BC? BC है मेरे पास 5 एंड व्हाट इज माय AB? दैट इज 13। ये लीजिए साइन A का वैल्यू आ गया 5/13। ऐसे ही देखो कॉस A निकालते हैं। कॉस क्या था? B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय बेस? बेस इज AC, हाइपोटेन्यूज इज AB। तो ये कितना हो गया आपके पास? 12/13। नाउ अब कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो भाई साइन और कॉस की तो वैल्यू है ही ना आपके पास, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये लीजिए तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर, तो 5/13 की वैल्यू को स्क्वायर कीजिए, ऐसे ही कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू को स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। ये कितना आएगा 25/169 प्लस 144/169। एलसीएम ले लेते हैं, बेस सेम है ना, जब बेस सेम होता है तो एलसीएम को तो एक बार दिया जाता है और ऊपर की टर्म एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे भी क्वेश्चन के बीच में साइन हो वो कर दिया जाएगा। अब बीच में प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया। ये कितना आ गया 169/169 दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब क्या पढ़ा था, जो सेक होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, तो देखो कॉस की वैल्यू तो है, रिवर्स करके डाल देंगे। लेकिन टेन ये तो हमने कहीं निकाला नहीं है, तो ठीक है रेशियो तुम्हें पता ही है टेन निकालने का, टेन क्या होता है p/b, डाल देते हैं। चाहो तो इस सेक ए का वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, वरना कॉस का रिवर्स करके भी निकाल सकते हो, ये प्योरली आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो मैं इसमें वैल्यू डाल के दिखाता हूं। सेक, अब सेक क्या था कॉस का रिवर्स, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रिवर्स करो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो व्हाट इज बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज AB अपॉन बेस, बेस इज AC, होल स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दो, माइनस टेन, टेन क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC ये लीजिए अपॉन बेस, बेस है AC, स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दीजिए। चलिए इनका वैल्यू डालते हैं सब। अब AB कितना है अपने पास, AB है अपने पास 30 अपॉन AC, AC का वैल्यू है 12, होल स्क्वायर लगा दीजिए, होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस BC, BC है 5 अपॉन AC, वो तो आपके पास है 12, होल स्क्वायर लग रहा है आप भी लगा दीजिए। ये कितना हो गया 169/144 माइनस का 25/144। अब एलसीएम ले लीजिए, बेस तो इस बार भी सेम ही है तो एक बार कॉपी कर दिया जाएगा और ऊपर का टर्म एज इट इज, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाकर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाकर। ये कितना हो गया 144/144 कट के आ गया 1। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी 1 आ रहा है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 आ रहा है। कॉस और साइन का वैल्यू ने पहले निकाल लिया। ये लीजिए पार्ट 2 भी इसका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।